नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीबी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के विकास खंड क्षेत्र सठियाम के ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर में नवनिर्मित आदर्श अमृत सरोवर का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने शिलापट से वस्त्र हटाकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से भीड़ उमड़ पड़ी। आदर्श अमृत सरोवर की सुंदरता, मनोरम दृश्य इसकी भव्यता एवं सुंदरता की कहानी बयां कर रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रों उच्चारण करके पूजा अर्चना के साथ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने शिलापट पर लगा वस्त्र हटाकर लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। इसके बाद सरोवर का अवलोकन किया, जिसमें सरोवर का फव्वारा व सरोवर हंस नौका इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। पास ही ओपन जिम भी स्थापित किया गया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह का अमृत सरोवर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हर विकास खंड आदर्श अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाना चाहिए। आदर्श अमृत सरोवर जहां जल संचयन का स्रोत है, वहीं स्वच्छ परिवेश, शुद्ध ऑक्सीजन जो आज परिवेश स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। आज इस आदर्श अमृत सरोवर का लोकार्पण करते हुए मुझे जो सुखद अनुभूति हो रही है वह बयान नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ऋषु ने कहा कि इस आदर्श अमृत सरोवर से सबको प्रेरणा लेकर इस तरह कार्य करना चाहिए। इस सरोवर के निर्माण में जिन लोगों ने भी निर्माण में सहयोग किया वह सभी बधाई के पात्र। खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी ने कहा कि सरकार और शासन की मंशा के मुताबिक यह कार्य हुआ है। मैं चाहूंगी कि इस तरह कार्य करे और मुझसे जो भी सहयोग हो सकेगा मैं करने को तैयार हूं। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को मोमेंट व अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सरिता अरविंद सिंह ने किया व संचालन एहसान अहमद ने किया। इस अवसर पर पूर्व कोतवाल लक्ष्मी नारायण यादव, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह, पूर्व उपसभापति पराग यादव, अशोक पांडे, ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया, ब्लॉक प्रमुख पारस यादव, रविशंकर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य रामप्रवेश यादव, जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार, जिला पंचायत सदस्य स्वतंत्र सिंह उर्फ मुन्ना, सतीश सिंह, बल्लू सिंह के अलावा डीपीआरओ श्रीकांत दरवे, डीडीओ संजय सिंह, एपीओ निर्भय राय, सचिव धनंजय राय, राम सिंह, प्रभाकर पांडे, अंगद चौहान, ग्राम प्रधान जय प्रकाश यादव, शमशुद्दीन, हाजी जमाल अहमद, हाजी मुमताज आदि लोग मौजूद रहे। अंत में अरविंद सिंह ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कि हमारे प्रकृति में जीवन के अंदर जल की कितनी आवश्यकता है। अगर हमारे सारे शहर उजड़ जाएं, हमारे गांव की बस्तियां उजड़ जाएं, जन हानि हो जाए, उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अगर जल खत्म हो जाएगा तो सारा व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। सरकार की ये दूरदर्शी नीति, जिसके चलते अमृत सरोवर की जगह जगह स्थापना हो रही है, लेकिन उसमें यह खुशी की बात है कि छठियाँ ब्लॉक मोहब्बतपुर गांव उत्तर प्रदेश का ये अनोखा अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। इसके लिए इस क्षेत्र पंचायत की प्रमुख, इस क्षेत्र पंचायत के बीडीओ, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के गांव वासियों को मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने अमृत तालाब की जो स्थापना की है वह तालाब ही नहीं
एक बड़ा पर्यटक केंद्र भी मोहब्बतपुर में स्थापित किया है। कितना लाभ मिलेगा जिले के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को? देखिए, जब नंबर 1 पर कोई चीज़ हो जाती है तो उसका लाभ तो बड़ी इकाई को भी मिलता है, छोटी इकाई को भी मिलता है, जिले को भी मिलेगा, गांव को भी मिलेगा और ब्लॉक को भी मिलेगा। सभी के लिए ओपन रहेगी? ये सबके लिए बना ही है, कोई प्रतिबंधित चीज नहीं है। जनपदीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ मंगलवार को एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण कर मंच से मार्च पास्ट की सलामी प्राप्त कर तथा गुब्बारा और पटाखा छोड़कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, खेल का महत्व पढ़ाई से कम नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि संसाधन सीमित भले हो लेकिन हमारे प्रयास और लक्ष्य असीमित होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग खेलकूद के लिए विशेष प्रयास कर रहा है, जिसका असर दिखने लगा है। कार्यक्रम के अतिथि का मोमेंटो और शाल देकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सम्मान किया। आयोजन सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 तहसीलों के लगभग 700 छात्र छात्रा प्रतिभा कर रहे हैं। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता कल शाम 3 बजे समाप्त होगी। एसकेपी इंटर कॉलेज के प्रबंध संचालक राजेश कुमार यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में सफल प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे बच्चे 20 एवं 21 अक्टूबर को दोहरी घाट मऊ में आयोजित मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आजमगढ़ जनपद का प्रतिनिधित्व। 67वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय थे। उन्होंने उद्घाटन किया, इसके बाद चले गए। यहाँ पर एथलेटिक्स में लंबी कूद, ऊंची कूद, जंप, भाला, गोला फेंक और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जो आज और कल होगा। इसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे वो मंडलीय रैली मऊ में जो 20-21 को होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। और इस कार्यक्रम में जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएँ और व्यायाम शिक्षक और मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश सिंह द्वारा ये आयोजन किया गया है। में खेल कूद के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, या स्टेट लेवल तक जाते हैं, फिर आगे राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी माध्यम से खेल कूद में जाते हैं। अभी कुछ बास्केटबॉल, हैंडबॉल और प्रतियोगिताएं हुई हैं, कबड्डी हुई है, जिसमें आजमगढ़ जनपद से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कई खेलों में स्थान प्राप्त किए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात। गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे पर मंगलवार को 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण के लिए हवन पूजन किया। गायत्री परिवार द्वारा यज्ञों का सामूहिक आयोजन कर भाग दौड़ के चलते वर्तमान समय में मनुष्य की व्यस्तता के कारण इनसे जोड़ा जा रहा है। विदुषी उषा शर्मा ने बताया कि विश्व शांति के लिए यज्ञ परम आवश्यक है। एक जगह भी हुए यज्ञ का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा करता है। महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे एमएलसी यशवंत सिंह, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का फूल माला पहनाकर गायत्री परिजनों द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया। यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यज्ञ से वातावरण में दूषित गैसों का परिमार्जन होता है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित 108 कुंडीय महायज्ञ बहुत सुंदर आयोजन है। ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण की शुद्धि के साथ ही संस्कारों का निर्माण भी होता है। जिस तरह से युवा पीढ़ी आज अपने प्राचीन संस्कारों और धर्म मार्ग से भटकती जा रही है, उसी तरह ऐसे आयोजन उन्हें अपने संस्कारों से जोड़े का माध्यम बनते हैं। जो गायत्री परिवार है, इस परिवार से मैं चूँकि बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब मैं आजमगढ़ आया तो मैं पहले आया था यहाँ मंदिर पे,
और मुझे पता चला कि 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हो रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ शामिल होने का अवसर मिला, तो आज उसी में हम लोग आए हैं। स्थान पर यज्ञ होता है या शुभ कार्य होते हैं, वहाँ पे भूमि पूजन करके माँ पृथ्वी से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ पृथ्वी, आप इस शुभ कार्य के अनुकूल आप शक्ति प्रदान करना। आप जानते हैं इसी पृथ्वी पर शमशान स्थल है, वातावरण कुछ और होता है, वहाँ का कसाई खाने हैं, वहाँ पे वातावरण कुछ और होता है, बाजार का वातावरण कुछ और होता है, विवाह शादी में जाते वहाँ का वातावरण कुछ और होता है, मृत्यु होने के पश्चात जाते वातावरण कुछ और होता है। तो वैसे ही माँ पृथ्वी से प्रार्थना करते भूमि पूजन के साथ में कि आप इसके अनुकूल आप शक्ति प्रदान करो, संस्कार प्रदान करो। यह यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा होने जा रहा है। और सभी जानते हैं कि कहीं भी शुभ कार्य होता है उसका प्रभाव पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। जैसे एक सरोवर में एक हम कंकड़ फेंकते हैं तो सरोवर का में फेंका हुआ एक कंकड़ वो पूरे के पूरे धीरे धीरे पूरे सरोवर के जल को प्रवाहित कर लेता है ना, प्रभावित करता है। वैसे ही एक जगह भी यज्ञ होते हैं तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ता है। जो ब्रह्मांड में हमारे शरीर में, जैसे शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो हमारे पूरे अंग सक्रिय हो जाते हैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए। वैसे शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा गृह यज्ञ के माध्यम से ये पूरे वातावरण के परिशोधन की सारी की सारी परिकल्पना है। यह लोक कल्याण के हेतु किया जाता है। जैसे पहले भी राजा यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है, तो आस पड़ोस के राजाओं को बुलाते थे, सभी राजा सम्मिलित होते थे। वैसे इस यज्ञ में भी सबको आमंत्रित किया जाता है, विद्वान है, सज्जन है, संत हैं, ताकि समाज में एक दिव्यता का संचार होता हुआ ये चला जाए। तो लोक कल्याण के निहित ये महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में। उसका शुभारंभ 1 नवंबर से 4 नवंबर 2023 की तिथियों में होने जा रहा है और 1 तारीख को हमारी भव्य कलश यात्रा निकलेगी जी, प्रारंभ कर भव्य कलश यात्रा निकलेगी कन्याओं के माध्यम से। तो हमारी जैसे हम कन्या के स्वरूप को दिखाएंगे कि एक हमारी कन्या है जो वेदों को लेकर चलती हैं, एक हमारी कन्या जो दुर्गा के रूप में भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और हमारे तेज की भी आवश्यकता है। तो हमारी कुछ कन्याएं जो हैं वो वेद के रूप में, ज्ञान के रूप में रहेंगी, कुछ कन्याएं हमारे दुर्गा शक्ति के रूप में रहेंगी। और राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ है, इसके शब्दों पर ध्यान देंगे, राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ है। इससे राष्ट्र हमारा जागृत हो, सशक्त बने, सबल बने, तेजवान हमारा राष्ट्र बने। और सभी जानते हैं कि हमारा देश पहले हमारा जगत गुरु था, बीच के काल में हम कहीं ना कहीं थोड़े से पददलित हो गए, तो राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाने के लिए यह महायज्ञ है। तो 1 तारीख कलश यात्रा में आप जरूर आएंगे और नारी के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे। जहाँ आप लक्ष्मीबाई को देखेंगे वहाँ पे आप गार्गियापाला को भी देखेंगे, आप जहाँ पे कल्पना चावला को देखेंगे वहाँ पे हमारे मैत्रेयी को भी देखेंगे आप। तो ये 1 से लेकर के 4 तक के प्रोग्राम हमारे हैं। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में 14 अक्टूबर को युवक की हत्या कर फेंकी मिली लाश के मामले में एसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार को जानकारी दी। एसपी ने दावा किया कि जल्द ही मामले का अनावरण किया जाएगा। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के बरामदपुर पुलिया के पास 14 अक्टूबर को युवक की लाश मिली थी, जिसमें शरीर पर गहरे घाव थे। बाद में कई घंटे के प्रयास के बाद युवक की शिनाख्त देवरिया जनपद के निवासी दुर्गेश मिश्रा के रूप में की गई थी। एसपी ने बताया कि मामले में धारा 302 आईपीसी दर्ज की गई थी। अभी तक की विवेचना में पता चला है कि दुर्गेश मिश्रा प्रयागराज में प्राइवेट गाड़ी चलाते थे। वहां पर इनसे 3 से 4 लोग मिले थे। इसके बाद वह सभी साथ में गाड़ी से चले थे। आगे की विवेचना की जा रही है, जल्द ही मामले का अनावरण किया जाएगा। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। 14 तारीख को थाना क्षेत्र अहरौला में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए थाना प्रभारी द्वारा प्रयास किया गया। जनपद देवरिया के रहने वाले श्री दुर्गेश मिश्रा के नाम के रूप में इनकी शिनाख्त हुई है। अभी तक की विवेचना से पता चला है, इसमें हम लोगों ने धारा 302 आईपीसी का एक एफआईआर पंजीकृत की कि जनपद प्रयागराज में ये गाड़ी चलाते थे। रात के समय इनके पास एक प्राइवेट गाड़ी थी। उसी दौरान कोई 3-4 लोग इनके पास में आए, जिनसे इनकी बातचीत हुई और ये वहाँ से बैठ के चले हैं। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई अभी की जा रही है। बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण करते हुए जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक संकुल के विद्यालयों को दिसंबर तक निपुण विद्यालय बनाने के लिए लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सभी डायट प्राचार्यों व बीएसए को निर्देश दिया गया है कि शिक्षक संकुल की बैठकों और मासिक लक्ष्य को पूरा किया जाए, जिससे शिक्षक संकुल विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बना सके। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के सभी संकुलों में बैठक का आयोजन किया गया। सठिया ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव के निर्देश पर सभी संकुलों में बैठक का आयोजन किया गया। खुद खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव कंपोजिट विद्यालय पिचरी में मौजूद रहे।
उन्होंने बैठक के दौरान संकुल के शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण बनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया। शिक्षकों की मेधा की सराहना करते हुए उन्होंने उनमें ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उन्हें विश्वास है कि लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान शिक्षक संकुल सदस्य हिना शाहीन द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रीड एलॉन एप बाल केंद्रित शिक्षा, संगीता कुमारी द्वारा TLM निर्माण, अजय तिवारी द्वारा शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग एवं ट्रैकर को भरना, प्रतिभा पाल द्वारा पाठ योजना निर्माण, भीम राव खड़ग द्वारा विज्ञान एवं गणित किट के प्रयोग के बारे में बताया गया। बैठक में उपस्थित रहे ARP विवेक कुमार सिंह ने उपस्थित सभी विद्यालयों के शिक्षकों से कक्षावार निपुण बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा जल्द ही अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को निपुण बनाने हेतु आह्वान किया। उन्होंने शिक्षक संकुल बैठक में प्रत्येक शिक्षक को निपुण विद्यालय बनाने का संकल्प दिलवाया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की शंकाओं का समाधान करते हुए निपुण तालिका, लक्ष्य, मूल्यांकन आदि के बाबत उन्हें बिंदुवार समग्र जानकारी प्रदान की। बैठक के दौरान संकुल शिक्षक नंदपाल सिंह, संजीव कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल्ला अंसारी, मोअज्जम अली, प्रमोद तिवारी, मनोज कुमार सिंह, महिमा, बबीता, मनशा तिवारी व जयंत कुमार मौजूद रहे। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर में 12 अक्टूबर को हुई मारपीट की घटना में अधिवक्ता व उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज होने और अधिवक्ता के पक्ष की सुनवाई न होने को लेकर दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को SP ऑफिस पहुंचा। SP अनुराग आर्य से मामले में अधिवक्ता पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि 12 अक्टूबर को अहरौला क्षेत्र में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और उनके पड़ोस में रह रहे उनके भाइयों में ही मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों को चोट आई थी। दूसरे पक्ष की तरफ से अधिवक्ता और उसके परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अधिवक्ता पक्ष की तरफ से FIR नहीं दर्ज हुई। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने SP से मुलाकात की है। सुनते हैं मामले में प्रभाकर सिंह ने क्या जानकारी दी। हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह, यह अहिरौला थाने के वहीं के मूल निवासी हैं। इनका इनके पटीदारों द्वारा आपसी कुछ बवाल झंझट हुआ, जिसमें इनको भी चोटें आई हैं, दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं और दूसरी पक्ष की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है और इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। कोई पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके अपनी समस्याओं को उनको बताया गया है और आश्वासन दिए हैं कि देख ले रहे हैं, मंगा करके उनके भी डॉक्टरी मामला और उनके FIR को उस हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे। कब की घटना है और किस चीज़ को लेकर विवाद? 12 अक्टूबर की घटना है। 12 अक्टूबर की घटना है। शाम 12 अक्टूबर की घटना है। शाम तक हमको दरोगा बैठाए रखे। विवाद था जी, किस चीज़ को लेकर विवाद था? जमीनी विवाद। अरे पड़ोसी हैं, एक ही परिवार के हैं लोग, आपस में जमीनी विवाद को लेकर के है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई-रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई-रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED TV फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर कॉइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor
and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीडी ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन, जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10।